आज हम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसका टॉपिक है मांग। मांग को समझेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि मांग क्या है। हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी कीमत पर खरीदने की इच्छा रखता है, मांग कहलाती है। अब लेकिन केवल वस्तु को खरीदने की इच्छा रखना ही मांग नहीं है। हमने वैसे तो कह दिया कि वस्तु की वो मात्रा जिसे उपभोक्ता खरीदने की इच्छा रखता है, मांग कहलाती है। लेकिन खरीदने की इच्छा के साथ साथ उपभोक्ता के पास खरीदने की क्षमता भी होना आवश्यक है, क्योंकि खरीदने की हम बहुत सारी चीजों को खरीदने की इच्छा रखते हैं ना, लेकिन खरीद उन्हीं चीजों को पाते हैं जिसके लिए हमारे पास क्रय शक्ति है, हमारे जेब में पूरा पैसा है उसको खरीदने का। ठीक है। मांग के लिए मांग में 5 तत्वों का होना आवश्यक है। ये 5 तत्वों में पहला हमने पढ़ लिया, जैसे वस्तु की इच्छा। सबसे पहले किसी वस्तु के लिए इच्छा होना आवश्यक है। दूसरा, इच्छा के साथ साथ हमारे पास उसको खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्षमता भी होनी चाहिए, खरीदने की हमारे पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। और तीसरा है खर्च करने की तत्परता। जैसे कोई कंजूस इंसान है, उसके पास वस्तु को खरीदने की इच्छा भी है, खरीदने की क्षमता भी है, जेब में पैसे भी हैं, लेकिन वो खर्च नहीं कर पा रहा है, तो वो मांग का निर्माण नहीं करेगा। तो खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। अगला है निश्चित कीमत। मतलब एक निश्चित कीमत, जैसे 10 रुपए की कीमत पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी गई। ठीक है। मांग के लिए निश्चित कीमत होना भी आवश्यक है, और एक निश्चित समय अवधि होना भी आवश्यक है कि एक निश्चित समय के भीतर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो मांग के लिए वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, निश्चित कीमत और निश्चित समय भी होना चाहिए। 5 तत्वों का होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं मांग फलन की। जो मांग होती है वो कीमत, आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत और रुचियों का फलन होती है। इसे हम सूत्र से दिखाएंगे। तो क्या है, D = F P/Y/PR/T। अब ये क्या है, यहाँ पर हम D को कहेंगे, D क्या है, हमारी मांग है। और जो F है हमारा, वो क्या है, फलन है। जो P है, हमने जो फॉर्मूले में P लिखा है, वो क्या है, वस्तु की कीमत है। और जो PR है वो क्या है, संबंधित। जो Y है वो आय है, और जो PR है वो संबंधित वस्तुओं की कीमत है, और T है उपभोक्ता की रुचि है। ठीक है। जो मांग होती है वो कीमत पर भी निर्भर करती है, आय पे निर्भर करती है, संबंधित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है, रुचि पर निर्भर करती है। इसलिए क्या है, वो इन सभी का फलन है। अगर कीमत बढ़ गई तो क्या हो जाता है, मांग घट जाती है, और कीमत घट गई तो मांग बढ़ जाती है। अतः मांग किसका फलन है, कीमत का फलन है। दूसरा है आय। यदि आय बढ़ती है, हमारी आय, उपभोक्ता की आय बढ़ती है, हमारी आय बढ़ती है तो हम वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। आय घटती है तो हम वस्तु की मांग को घटा देते हैं। अतः मांग किसका फलन है, आय का भी फलन है। PR है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें जैसे जैसे चाय और कॉफी संबंधित वस्तुएं हैं। इसमें से अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफी की मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मांग किसका फलन है, संबंधित वस्तुओं की कीमत का भी फलन है, उपभोक्ता की रुचि का फलन है। अगर हमारी किसी वस्तु पर रुचि बढ़ जाती है, जैसे किसी वस्तु का फैशन आ गया, तो उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु पर बढ़ जाती है, जिससे उस वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अतः मांग किसका फलन है, उपभोक्ता की रुचि का भी फलन है। ठीक है।